जैसे की मैंने सुरुवात में ही कहा की आपण आज कहाणी गोष्टीचे दोन प्रकार पाहणार आहोत. पहिल्यांदा आपण पाहिला की गोष्टीचा काय दिलेले आहे, सुरुवात दिलेली आहे, शेवट आपण केलेला आहे. इथे काय दिलेली आहे, शेवट दिलेला आहे आणि सुरुवात कोणाला करायची आहे, आपल्याला लिहायची आहे. तर बघा, पुढील अपूर्ण कथेचा पूर्वार्ध लिहून, पूर्वार्ध म्हणजे सुरुवात, कथा पूर्ण करा. कथेच्या उत्तरार्धावर, उत्तरार्ध म्हणजे यहाँ पे कथे का कहानी का अंत दिया है, उस कहानी के अंत के आधार पर कहाणीच्या गोष्टीच्या शेवटाच्या आधारावर आपल्याला कहाणीचा किंवा गोष्टीचा काय लिहायचा आहे, पूर्वार्ध म्हणजेच गोष्टीची सुरुवात आपल्याला लिहायची आहे. तर पहा काय आहे गोष्टीची शेवट काय आहे. गोपू वानराने प्रत्येक रोपट्याची मुळे उपटून त्याला पाणी द्यायला सुरुवात केली. एक वानर रहता है, त्याचं नाव काय आहे, गोपू. और वो जो है पौधों को क्या ज़मीन से निकालता है, उखाड़ता है और फिर वहाँ उसे क्या देता है, पानी, जड़ों को क्या देता है, पाणी देता है. बघता बघता सगळी रोपे त्याने उपटून टाकली. देखते ही देखते गोपू वानराने, वानर म्हणजे बंदर, माकड़, तर त्या गोपू वानराने देखते ही देखते सभी पौधों को उखाड़ कर क्या किया था, निकाल कर रख दिया था. ज्या रोपांची मुळे कुंडीत अधिक खोल, त्या रोपाला जास्त पाणी. उसने क्या किया था, जिन पौधों की जड़ें गमले में बहुत जड़ तक ज़मीन में धसी हुई थी, गमले में धसी हुई थी, उन पौधों को, उन पेड़ों को क्या दिया था, ज़्यादा पानी दिया था. और जो छोटे पौधे थे उन्हें क्या दिया था, कम पानी दिया था. अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या होना चाहिए, छोटे पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और जो पौधे या पेड़ अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं. अशा सर्व रोपांना 2 दिवस तक त्याने पानी दिले और इस प्रकार से उसने 2 दिन इसी प्रकार से पौधों को पानी दिया था. तीसऱ्या दिवशी, देखिए बच्चों ये कहानी का क्या है, अंत है. उत्तरार्ध म्हणजे शेवट, लक्षात ठेवा शब्द शेवट आहे हा. तिसऱ्या दिवशी रामराव घरी परतले. रोपांची अवस्था पाहून रामराव यानी जिनका वो घर था, जो जिनका वो बगीचा था, वो बगीचे के मालिक, त्यांना रडू कोसळले. अपने बगीचे की, अपने पौधों की हालत देखकर उन्हें रोना आया. सगळ्या रोपांची मुळे कुंडी बाहेर होते. सभी पौधों के जड़ें क्या थी, गमले के बाहर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी हुई थी. रामराव आपल्या अविचाराचा शोक करू लागले. उन्होंने अविचार मतलब बिना सोचे समझे किया हुआ विचार, मतलब एक भले ही वो बंदर था, उसे कितना भी ट्रेन किया हो, उसे कितना भी सिखाया हो, लेकिन एक मनुष्य की समझ जो है वो उसमें आने वाली थी क्या, नहीं. और यही पर रामरावांनी काय केलेली होती, चूक केली होती. त्या वानरावर किंवा त्या माकडावर विश्वास ठेवून अपने बगीचे का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो है वो किस पर दी थी, गोपू पर दी थी. हे मी काय केले याचा पश्चाताप त्यांना झाला. मतलब ये मैंने क्या किया, इस बात पर उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है. अपनी सोच पर, अपने विचार पर त्यांना काय होऊ लागतो, खूप जास्त पश्चाताप होऊ लागतो. अभी जब यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ से कथेचा पूर्वार्ध अपन लिखित आहोत, तो जब हम शुरुआत लिखेंगे, शुरुआत से कहानी लिखेंगे बच्चों, तो ज़रूर इस कहानी को क्या देना है, नाम ज़रूर इसे देना है. मैंने इस कहानी को नाम दिया है अविचाराचे फळ किंवा मूर्ख वानर, असं सुद्धा आपण नाव देऊ शकतो. तर पहा, अभी यहाँ पे शेवट जो है, लास्ट पैराग्राफ वहाँ पर हमें पहले से दिया है. तो हमें कहानी का क्या लिखना है, शुरुआत और मध्य हमें कहानी का
सॉरी, गोष्टीची सुरुवात आणि मध्य आपल्याला लिहायची आहे. श्रीरंगपुर नावाचे, जैसे हम कहानी को काल्पनिक रूप से फर्स्ट पैराग्राफ क्रिएट करते हैं उसी हिसाब से क्रिएट करना है बच्चों. और जो नाम वहाँ पे रामराव दिया है वही नाम यहाँ पर भी होना चाहिए. त्या गावात रामराव नावाचा एक माळी राहत होता. माळी यानी जो बागकाम करता है, गार्डनिंग करता है वो. त्याच्यासोबत त्याचे एक वानरही राहत असे. उसके साथ एक बंदर भी रहता था. रामराव यांची मोठी फुलबाग होती. उनका क्या था, बहुत बड़ा बगीचा था. त्यांचा और उनका पूरा समय फूलों की देखभाल करने में ही जाता था. त्यांच्या बागेत विविध प्रकार, अभी ये क्रिएट करना है हमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ. आप अपने हिसाब से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे रामराव एक माली बताया है. आप बहुत बड़ा उद्योगपति बता सकते हैं, वहाँ पे बंगले का बगीचा आप बता सकते हैं. जैसे चाहे आप रामराव को वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. या किसी के गार्डन में देखभाल करने वाला एक सर्वसामान्य माली भी आप रामराव को वहाँ पर दिखा सकते हैं. या रोपांना शहरातून खूप मागणी होती और उसके बगीचे में जो पौधे, फूलों के पौधे होते थे, उन फूलों के पौधों को शहर से बहुत ज़्यादा मांग थी. शहर से दूर दूर से लोग उसके बगीचे से क्या लेकर जाते थे, फूलों के पौधे लेकर जाते थे. यावरच रामरावचा उदरनिर्वाह होत होता. उदरनिर्वाह यानी उसका गुजारा जो है उसी पैसे से चलता था, गार्डनिंग से. रामराव स्वतः सर्व रोपांची नीट काळजी घेत होते. रामराव जो है स्वयं पौधों का ध्यान जो है बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ पर वो पौधों का ध्यान वहाँ पर रखते थे. मतलब उन्हें समय से पानी देना, समय से खाद देना, त्यानंतर कीटकनाशकांची फवारणी करने, कीटकनाशकों का भी स्प्रेइंग करना पड़ता है ताकि पौधों को कोई नुकसान या कीटक उनको नुकसान ना पहुंचाएं, याची तो खबरदारी घेत असत. यामुळे या रोपांबद्दल रामराव यांना खूप जिव्हाळा होता और इसीलिए उन पौधों के प्रति रामराव के मन में क्या थी, आत्मीयता थी, अपनापन था बहुत ज़्यादा. वो अपने बगीचे को क्या करते थे, संभालते थे और साथ साथ चाहते भी थे. एक दिवशी, अभी देखो हम कहानी की मेन पार्ट की ओर शुरुआत करते हैं की रामरावला का जावं लागलं. एके दिवशी अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी रामरावांना शहरात जावे लागणार होते. आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि रामराव काय झाले होते, आजारी पडले होते. यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं. कुटुंबही सुट्टीत बाहेर गेल्याने, मतलब परिवार का भी कोई सदस्य वहाँ पर घर में नहीं था. रोपांची जबाबदारी कोणावर सोपवावी असा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहिला और कोई दूसरा नहीं था. इसलिए अपने बगीचे की देखभाल कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर मैं किसे दूँ, ऐसा सवाल उनके सामने निर्माण होता है. पण ते पाणी रोपांच्या 2 दिवस पाणी द्यायचा प्रश्न होता. पण ते पाणी रोपांच्या मुळापर्यंत जाणे गरजेचे होते. सब 2 दिन का सवाल था. लेकिन पाणी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन पाणी कुठे गेलं पाहिजे, मुळांच्या पौधों की जड़ तक पाणी जाना आवश्यक है. आणि या कामासाठी कोणीतरी जवळचे माहितीतले हवे होते और कोई ऐसा व्यक्ति जो जानकार हो और अपना करीबी भी हो, जो ये काम कैसे करे, मन से कर सके. या काम तेवढ्यात रामरावांच्या मनात आले. आपल्यासोबत असणाऱ्या गोपू वानराला हे काम सांगितले तर तभी उनके मन में आता है कि
गोपू जो है मुझे रोज मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे पानी देता हूँ, कैसे पौधों का ध्यान रखता हूँ, ये रोज गोपू मुझे देखता है, तो ये काम ये आसानी से कर सकता है. इसीलिए त्यांना असं वाटलं की मी हे काम कोणाला सांगावं, गोपू वानराला माकडाला सांगावं. त्याला नीट समजवल्यास रोपांना पानी देण्याचे काम गोपू करू शकेल. और उन्हें ऐसा लगा अगर मैं गोपू को अच्छी तरीके से समझाऊंगा तो गोपू ज़रूर ये काम क्या कर सकता है. दूसऱ्या दिवशी रामरावांनी शहरात, और इस प्रकार से रामराव ने गोपू को अच्छे से समझाया और वो शहर की तरफ निकल पड़े. गोपू वानरावर पहिल्यांदा अशी जबाबदारी आल्याने तो भलताच खुश होता आणि रामरावांनी गोपूवर एवढी मोठी जबाबदारी दिल्यामुळे गोपू काय होता, खूप खुश होता. भलताच म्हणजे जास्तच ओके, आता बहुत ज़्यादा आनंदी होता तो. मी 2 दिवस फूल बागेची नीट काळजी घेईन. और उसने ठान लिया था कि मैं 2 दिन बगीचे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा. अपने मालिक को रामरावांना मी तक्रारीची संधी देणार नाही, असा मनोमन विचार गोपू वानर करीत होता. मालकाने सांगितल्याप्रमाणे जर रोपांच्या मुळापर्यंत पाणी दिले तर मालक खुश होतील. गोपू के रामरावांनी गोपूला काय सांगितलं होतं कि पौधों की देखभाल या अच्छे से करने के लिए उनके जड़ तक पानी देना आवश्यक है. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो रामराव काय होतील, मेरे मालिक क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे. काम चोख पार पाडले. चोख म्हणजे अच्छी तरीके से, चांगल्या प्रकारे पार पाडले तर आपल्याला बक्षीसही देतील. अगर मैं अच्छे से अपना काम निभाता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो क्या होगा, मुझे बक्षीस भी अपने मालिक से मिल सकता है. मनातल्या मनात गोपू वानराला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. और मन ही मन गोपू क्या होने लगा था, खुश होने लगा था. सोचने लगा था की मालिक आल्यानंतर, रामराव आल्यानंतर माझे काय करणार आहेत, तारीफ करणार आहेत, प्रशंसा करणार आहेत आणि मला काय देणार आहेत, बक्षीस देणार आहेत. त्याने लागलीच कामाला सुरुवात केली. और उसने काम कैसे किया ये हमने प्रश्न में देखा है कि उसने किस प्रकार से पौधों के जड़ तक पानी देने के लिए सब पौधे जड़ से क्या किए थे, उखाड़े थे और फिर उन्हें क्या दिया था, पानी दिया था. तो इस प्रकार से मैंने इस कहानी को इस प्रकार से लिखा है. अगर आप गोपू वानर, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रामरावांनी गोपू वानरावर ती जबाबदारी सोपवली. आपण तुम्ही याच्यामध्ये काय लिहू शकता की गोपू वानरांनी काय केलं, कि किस प्रकार से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं की रामरावांनी गोपू वानराबरोबर दुसऱ्या एका माणसाला सुद्धा तेथे काम करण्यासाठी ठेवलं होतं आणि कशा प्रकारे त्या दोघांनी मिळून त्या बगीच्याचं काय केलेलं आहे, नुकसान केलेलं आहे. आणि त्यानंतर याच गोष्टीवरून आपल्याला काय शिकायला मिळतं मुलांनो, की प्रत्येक गोष्टीचा विचारपूर्वकच आपण विचार केला पाहिजे. कारण की कोणतीही गोष्ट जर आपण अविचाराने केली तर त्याचं आपल्याला काय होतं, नुकसान होतं. गोपू वानर भले ही रामराव का बहुत चहेता था, लेकिन उसे काम देना सही था क्या, नाही. म्हणून तर आपण गोष्टीला नाव काय दिलेलं आहे, अविचाराचे फळ, असं या गोष्टीला आपण नाव दिलेलं आहे. तुम्ही दुसरंही देऊ शकता, मूर्ख वानर. यहाँ पर हम तात्पर्य भी अपने हिसाब से अगर आप चाहे तो तात्पर्य सुद्धा लिख सकते हैं की अविचाराचे फळ नेहमी वाईटच मिळते किंवा अविचाराने केलेल्या काम कधीही सफल यश मिळत नाही. त्यामुळे कोणतंही काम करताना आपण त्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. और इस प्रकार से हमने कहानी के 2 प्रकार देखे हैं कथा पूर्ण करण्याचे, की गोष्टीची सुरुवात दिलेली असेल, आपल्याला मध्य आणि शेवट कसा लिहायचा, आणि जर गोष्टीचा शेवट दिला असेल तर सुरुवात आणि मध्य कशी लिहायची.
मतलब कभी कभी फर्स्ट पैराग्राफ दिया जाता है, शुरुआत दी जाती है, मध्य और अंत हमें लिखना है, और कभी कभी अंत दिया जाता है, हमें क्या लिखना है, शुरुआत और मध्य हमें लिखना है। तो अशा प्रकारे तुम, जैसे मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से कहानी ज़रूर एक्सप्लेन या इमेजिन कर सकते हैं। अगर वैसी कहाणी हो तो ज़रूर आप उसका अपने इमॅजिशन से, तुमच्या कल्पनेचा वापर करून तुम्ही ती कहाणी तुमच्या विचारानुसार ही गोष्ट नक्कीच लिहू शकता।